हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जी माता के गर्भ में थे तब भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति देवताओं ने कैसे की थी। इससे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण के विषय में जाना था। तो जी अब हम वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, जो कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान के अपने करीब होने का एहसास होता है और आप भगवान को कभी भी भूलते नहीं हैं। रात्रि के समय सोते समय इसका पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राजाओं को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से भी मैत्री भी स्थापित की। उनके नाम हैं प्रलंबम, बक, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बानासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। फिर वे यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों यथा कुरु, पंचाल, केके, शाल्वे, विदर्भ, निषद, विदय तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वे इस जघन्य कर्म को त्याग दें, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। जब देवकी 7वां बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वे हर्षित थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वे घृण थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंग की शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। प्रारस्य शक्ति विविधेवे शुरेते। वे विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर में काम कार्य कर रही है और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रज भूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों के गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, चूँकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूँकि तुम शीघ्र
इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी। अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार के मूल्यवान भेंटों यथा धूप, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में, जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लेखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन, परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मिकवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ ही पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर है और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहरंगी शक्ति के उपासकों को सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भाव अमृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान ने योग माया से ये भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत है या दोष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त देवी शक्ति या बल के सूत्र होंगे, जिसके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्णांश अनंत है। अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है नायातम बलहीनने लभ है। तात्पर्य ये है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम सतर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की प्राप्ति कृपा ना हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत ये शेष उस शक्ति का सूत्र है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखते हैं। भौतिक रूप से धारण करने की ये शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में ये संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति यादि गुरु है। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी है, आदि गुरु है, तथा गुरु भगवान श्री बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप है, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इनकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वे इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनिष्ट हो गया है। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्ण अचिंतनीय शक्ति सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में ये ज्ञातव्य हो कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपने अचिंतनीय शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण के सामान्य विधि द्वारा प्रकट हो। जब वसुदेव श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस
देदीप्यमान सूर्य के भांति लग रहे थे, जिसकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती है और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती है। वसुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित श्री भगवान का रूप श्री कृष्ण के आदि रूप में भिन्न नहीं है कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम से श्री कृष्ण के केवल रूप का ही नहीं, अपितु उनके नाम, गुण तथा साज सम्मान का भी बोध होता है। ये सब एक साथ प्रकट होता है। इसी प्रकार श्री भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में उसी तरह स्थानांतरित हुआ, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व में उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में सामान्य जीव की किसी परिस्थितियों के बिना ही प्रविष्ट हुए। क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार तथा नरसिंह, वारा इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थी। इसी प्रकार देवकी उन श्री भगवान के निवास स्थान में बन गई, जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का निवास स्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे शामित अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थी। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी घड़े में रखी जाती है तो अग्नि का प्रकाशमान किरणें नहीं देखती। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान, जिससे सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता है, प्रशंसित नहीं होता है। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थी, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था, जो उनके गर्भ में श्री भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। किंतु कंस ने अपनी बहन के इस दिव्य सौंदर्य को देखा और वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। इसके पहले वे अत्यधिक अधिक सुंदर कभी नहीं लगी थी। वे स्पष्ट रूप से समझ गया कि देवकी के गर्भ में कोई कौतूहलपूर्ण वस्तु अवश्य है। अतः कंस विचलित हो गया। उसे विश्वास था कि भविष्य में उसका वध करने वाले श्री भगवान का आगमन हो चुका था। कंस सोचने लगा, अब देवकी का क्या किया जाए। उसके गर्भ में निश्चित रूप से श्री विष्णु या श्री कृष्ण है, अतः ये निश्चित है कि श्री कृष्ण देवताओं के उद्देश्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। यदि मैं तुरंत देवकी का वध कर भी दूं तो उनका उद्देश्य विफल नहीं हो सकता। कंस भली भांति जानता था कि भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य को कोई विफल नहीं कर सकता। कोई भी बुद्धिमान पुरुष जान सकता है कि श्री भगवान के नियमों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे असुर चाहे कितने ही विघ्न क्यों न डाले, श्री भगवान का उद्देश्य पूरा होकर रहेगा। कंस ने सोचा, यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण अपनी परम इच्छा को अधिक तीव्रता से लागू करेंगे। देवकी को इस तरह मारना सबसे घृणित कार्य होगा, भले कोई कितनी ही विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, किंतु वह अपनी ख्याति नष्ट करना नहीं चाहता। यदि इस समय मैं देवकी को मारता हूँ तो मेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी। आखिर देवकी एक अबला है और वे मेरी शरण में है, वे गर्भवती है, और यदि मैं उसे मारता हूँ तो पूरी ख्याति, मेरे जीवन भर के पुण्यों का फल तथा मेरे जीवन की अवधि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वे इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता और उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देह आत्मा बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नर्क के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष और विपक्ष पर इस प्रकार के विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत ना मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन श्री भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वे धैर्यपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि उसने देवकी के अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार वे श्री भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वे बैठते, सोते, चलते फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में भगवान
श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन श्री भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसने अपने चारों ओर भगवान श्री विष्णु का भगवान श्री कृष्ण ही दिखते थे। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन भगवान श्री कृष्ण के विचार में इतना लीन था, तथापि वे भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह श्री कृष्ण के शत्रु के रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा भी ऐसी ही होती है कि वे सदैव भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, किंतु भक्त श्री भगवान के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। श्री कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय व उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों से श्री भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा ये घोषणा होती थी कि श्री भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए ही अवतरित होते हैं। यही उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि श्री भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, अतः उन्होंने उन्हें सत्यम परम या परम सत्य कहकर संबोधित किया। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो, आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।